हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर के आते हैं, तब एक प्रैक्टिस सेट तैयार होता है। और हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर ही फोकस करते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है, तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? तो लिफ्ट का त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर होगा। हर्ट्ज का मात्रक है, तो हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है। क्या है हर्ट्ज का मात्रक? आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो एक नैनोमीटर जो है वह 10 सेंटीमीटर होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है वह थायरॉक्सिन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है वह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे जो है वह नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको याद रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी जो है वह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग सफेद यानी वाइट हो जाता है। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। किस गैस की खोज की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या जेड है। इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो प्रोटॉन की संख्या ए से जेड तथा जेड जेड हो जाएगी। कुल्थी एक दलहनी फसल है जिसे दाना एवं चारे दोनों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें जो है प्रोटीन तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्लस शब्द से हुई है। फसलों में बीटी बेसिलस थुरिनजिरगंस क्या है? तो यह जो है एक मृदा जीवाणु है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमा बताइए। तो इसकी विमा ml2t1 तथा mlt1 है। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का
बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए उठाया जाता है। शहद का मुख्य अवयव है, तो शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं, तो मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंग दैर्घ्य परास है, तो यह जो है 4000 तरंगदैर्घ्य प्रकाश है तथा 8000 तरंगदैर्घ्य प्रकाश है। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कितना कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो है वह नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। क्या होते हैं? पृथक होते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत 75% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 75% होता है। प्रोटीनहीनता जन्य रोग है, तो प्रोटीनहीनता जन्य रोग क्वाशियोर है। क्या है? क्वाशियोर। स्तनधारियों में तिल्ली प्लीहा का क्या कार्य होता है? तो प्लीहा का कार्य जो है एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में होता है। डीएनए होता है, तो डीएनए जो है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। D2O क्या है? तो D2O जो है भारी जल यानी हैवी वाटर है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है नियासिन यानी विटामिन B2 की कमी से लगातार कमी से होता है। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ईयर बैग में क्या होता है? तो इसमें जो है सोडियम एजाइड होता है। क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। किसमें? जो है ईयर बैग में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल प्रयोग किया जाता है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? तो ISRO का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम संबंधित है? तो वसा को पचाने में लाइपेज एंजाइम संबंधित है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में शरीर की आंतें जो है प्रभावित होती हैं। कौन सी अंग? आंतें जो है इससे प्रभावित हो जाती है। विटामिन 12 में किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? तो यह जो है एनीमिया रोग का उत्तम इलाज विटामिन B12 में है। क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो मेंडलेवियम 101 के तत्व के नामकरण किया गया है। बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? तो यह जो है अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का तथा मस्तिष्क यानी ब्रेन की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसमें जो है मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो यह जो है कोडाई कनाल
तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। दाब नापने का मात्रक पास्कल है, जो बराबर होता है, तो जो न्यूटन मीटर के दाब के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वह आरोपित बल के बराबर होती है। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो एयर कंडीशनर जो है वह ताप तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का अर्थ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डीओएस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो यह जो है शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने से CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl Cl प्लस H2O होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह जो है कवक फंगस से प्राप्त की जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। क्या नाम है? आर्यभट्ट है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पादन होता है? तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन यानी उत्पन्न होता है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है, तो त्वरण से प्राप्त होता है। जी किरणें बनी होती हैं, तो जी किरणें जो है वह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स क्या होते हैं? तो रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स प्रोटीन्स, स्टीराइड्स तथा बायोजेनेटिक अमीन्स होते हैं। विकृति की विमा क्या होती हैं? तो विकृति विमाहीन राशि है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो इसको जो है जेरेंटोलॉजी कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियारकर रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो उसको जो है मेलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलानिन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं, तो इनके श्रवण को हार्मोन कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका सूत्र CO2 है। HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है, तो यह जो है हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन टाइफेन तत्व में होती है। जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी के कहते हैं, जिसके पितामह यानी जनक कौन है? तो इसके पितामह और जनक E.O. विल्सन है। किसके? जैव विविधता के पितामह। एड्स, मलेरिया, दाद तथा क्षय रोग में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो क्षय रोग जो है वह जीवाणु जनित रोग है।
दिल की बीमारी जिसमें रक्तपूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? तो यह जो है एंजाइना कहलाती है। क्या कहलाती है? एंजाइना कहलाती है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो पीडियाट्रिक्स जो है वह शिशु रोगों के से संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस से भांति व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी भांति? अपसारी लेंस की भांति। ठीक है। गुप्त ऊष्मा की विमाएं हैं। तो गुप्त ऊष्मा की विमाएं L2T2 हैं। गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ? भाप के साथ तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए गर्म पानी के गीजरों के अंदर तांबे का स्तर लगाया जाता है। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थित की ओर निर्देशित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। 1024 वाइट किसके बराबर होती है? तो 1024 वाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो यह जो है लेजर कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने का अध्ययन किया जाता है। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो यह जो है मेथिल रसायन का है, यानी मेथिल अल्कोहल रसायन का है। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे में स्थित है। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।